इस वीडियो में हम बात करेंगे स्लीप इश्यूज़ के ऊपर। स्लीप इश्यूज़ के रीज़न्स क्या हैं और जिन लोगों के नींद का इशू है उसके चंद एक नेचुरल सॉल्यूशंस बग़ैर दवाइयों के। सबसे पहली चीज़, जिन लोगों को अमूमन नींद की शिकायत होती है कि नींद नहीं आती रात को, उनमें कॉमनली ये होता है कि थॉट प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। बहुत सारे ख़यालात रात को आने शुरू हो जाते हैं जिस वजह से नींद नहीं आती। इन ख़यालात आने की एक रीज़न ये है कि दिन के टाइम में लोग अपने आप को फिज़िकली एग्जॉस्ट नहीं करते, यानी कि काम करना, घर के काम करना या ऑफिस के काम करना और उस सिलसिले में थोड़ा सा इधर उधर चल लेना, ये एक्सरसाइज नहीं है। आपको दिन के वक्त एक्सरसाइज करना और अपने आप को फिज़िकली थकाना, ये बहुत ज़रूरी है अच्छी नींद के लिए, जिसमें तकरीबन 40 मिनट एटलीस्ट ब्रिस्क वॉक करना या थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग इसके साथ करना, वरना सिर्फ और सिर्फ ब्रिस्क वॉक करना एटलीस्ट फॉर 40 मिनट्स अ डे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप थकेंगे नहीं, आपकी बॉडी वो एंडोर्फिन्स और दूसरे केमिकल्स रिलीज नहीं करेगी, जिस वजह से आपको फिर रिलैक्सेशन होगी और अच्छी नींद आएगी। तो दिन में एक्सरसाइज करना अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। और एक्सरसाइज के लिए भी ये असूल ज़रूरी है कि सोने से कम 2 या 3 घंटे पहले आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, वरना आप एक्टिव हो जाएंगे। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी कॉफ़ी, टी या इस तरह का स्टिम्युलेंट सोने से पहले नहीं पीना, क्योंकि उससे आप अगेन बजाय इसके कि सोने के आप एक्टिव हो जाएं। तीसरी चीज़, रात के 11 बजे से पहले आपने सोना है। ये मेक इट अ हैबिट, क्योंकि 11 बजे रफली वो टाइम होता है हर बॉडी का कि जिसमें आपका सर्केडियन रिदम जो है वो तकरीबन नींद की तरफ माइल हो चुका हुआ होता है। आपकी बॉडी में उस तरह के केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं जो नींद के लिए चाहिए होते हैं। तो लेट ना करें, टाइम पे सोएं। रोज़ हैबिट बना लें कि मिसाल के तौर पे आपने 10 बजे बिस्तर में लेट जाना है और उस वक़्त टीवी और फ़ोन ना देखें, क्योंकि टीवी और फ़ोन की ब्लू स्क्रीन की लाइट जो है वो भी बॉडी को गलत सिग्नल देती है कि अब उठने का टाइम हो गया। तो इसलिए ये काम मत करें। परेशानियाँ, एक ये चीज़ जो सबकी ज़िंदगी में मौजूद है वो ये है कि जी परेशानी कोई चल रही है और उस वजह से नींद नहीं आ रही। देखें, परेशानियाँ ज़िंदगी से कभी भी नहीं ख़त्म होंगी। एक लेवल होता है नॉर्मल डे टू डे परेशानियों का। अगर आप थक के सो रहे हैं तो वो आपको बॉदर नहीं करेंगी, आप सो जाएंगे। कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं कि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। उस तरह की परेशानियां कांस्टेंट नहीं चलती, वो चंद दिनों के लिए आती हैं और चली जाती हैं। उन चंद दिनों में आपको नींद का मसला होगा, घबराएं नहीं। 3 दिन 4 दिन कम नींद के साथ भी किसी को कोई तकलीफ नहीं हो जाती है, तो वो 3-4 दिन आप उसी तरह गुजारें। कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी खुद ही एग्जॉस्ट होगी और तीसरे दिन खुद आपको ठीक ठाक नींद आ जाएगी। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल करेंगे तो उम्मीद है कि आपको कोई भी नींद की दवाई नहीं खानी पड़ेगी और उसके बगैर आपको नींद आया करेगी। ये जितने भी आपको मैंने टिप्स बताए, चूँकि ये सब नेचुरल हैं, तो नेचुरल चीज़ें ओवरनाइट नहीं काम करती। आपको उनको मुसलसल इस्तेमाल करना पड़ता है, उन हैबिट्स को, उन तरीक़ों को। तो ये जो जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं, इनको कम से कम आप 2 से 4 हफ्ते ज़रूर करें और उसके बाद आपको इनके रिजल्ट्स नज़र आने शुरू होंगे। एक और चीज़, रिमाइंडर, जो मैंने वो बात की है स्टिमुलेंट्स की, कि कॉफ़ी और इस तरह की चीज़ें, उसमें चीनी और शुगरी प्रोडक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि वो भी आपको टेम्परेरी एनर्जी बूस्ट देंगे और उस वक्त बजाय इसके कि आप सोने की कोशिश करें और नींद वाले मोड में जाएं, आप अलर्ट हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।